तो हम सादर नमन करते हैं शिवदयाल चौरसिया को। और अभी जो चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी 1992 में बनती है और 1995 में शिवदयाल चौरसिया हम लोगों के बीच से विदा हो जाते हैं। अब आते हैं समाजवादी आंदोलन पे। समाजवादी आंदोलन ने बहुत गंभीरता के साथ बहुत मैंने शिवदयाल चौरसिया के ही बहाने आज की तारीख में हम लोग इतनी लंबी चर्चा कर ले गए। ये अवदान ये शिवदयाल चौरसिया का कम नहीं है। शिवदयाल चौरसिया आज के जनतांत्रिक माहौल में, लोकतांत्रिक माहौल में आकलन किया जाता है कि किसके पास कितना वोट है। वैचारिकी का वोट है, जाति का वोट है, उसके अपने व्यक्तित्व का वोट है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर जातिगत रूप से देखें, तो शिवदयाल चौरसिया जिस जाति से आते थे उसका वोट कोई निर्णायक वोट नहीं है, बहुत ही कम वोट है। लेकिन शिवदयाल चौरसिया ने अपनी जाति को भी जिस तरीके से ग्लोरीफाइड किया, उसमें समाजवादी दर्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कहा चौरसिया मतलब चौरस करने वाला समाज। चौरस मतलब भोजपुरी का अपने चौरस है। चौरस समाजवाद की बिल्कुल आधारशिला है। चौरस मतलब सबको समतल कर देना, ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच जो भी जमीन होती है, हम एक फरसा उठाते हैं, आज की तारीख में तो बुलडोजर है, ट्रैक्टर है, उसको लेकर के पूरी धरती को हम समतल कर देते हैं। तो ये समाज को समतल करने वाली जाति के रूप में, ये समुदाय के रूप में उसको चिन्हित किया अपने ये शिवदयाल चौरसिया ने। और ये जो चौरसिया जाति होती है, ये खास करके पान विक्रेताओं की ये जाति होती है। और ये लोग ऐसे हैं कि अगर ऐसे देखा जाए अर्थशास्त्र की भाषा में या अपने राजनीति की भाषा में, तो उत्पादन, उपभोग और वितरण, ये तीन ही कैटेगरी होती है। तो चौरसिया जिस पेशे से संबंधित है, उस पेशे में आने वाले किसी भी चीज का उत्पादन ये लोग नहीं करते हैं, उपभोग भी उस स्तर तक नहीं करते हैं, वितरण भी उस स्तर तक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसके आइकान यही लोग बने हुए हैं। अब पान के पत्ते का उत्पादन ये लोग नहीं करते हैं। हम पे जिक्र करें जैसे बनारस है, बनारस का पान बहुत मशहूर है, लेकिन क्या विडंबना है कि बनारस में पान पैदा नहीं होता है, सुपारी पैदा नहीं होता है, कत्ता पैदा नहीं होता है, चूना पैदा नहीं होता है, ये जर्दा पैदा नहीं होता है, लेकिन बनारस उसका ब्रांड बना हुआ है। तो इसको किस तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं अपने चौरसिया जी, और उसके पीछे पूरे बैकवर्ड क्लास को लेकर के वो अपना जिस तरीके से 1929 में बैकवर्ड क्लास लीग की स्थापना करते हैं, या उनका अगर निरंतर हम उसका डेवलपमेंट उठा करके देखें, तो समाजवादी आंदोलन क्या, समाजवादी जीवन मूल्यों से साक्षात जिस तरीके से जुड़े रहे हैं शिवदयाल चौरसिया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, हर विधा में हम उनको देखेंगे। 1967 में वो इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। लखनऊ का आदमी, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब तक वो स्थापित कर चुके थे। साइमन कमीशन का जिसमें पूरा विरोध हो रहा वाला, लाला लाजपत राय उसका विरोध करके पूरे देश में माहौल बना रहे थे, ये उसके स्वागत करने के लिए खड़े थे। और उसमें उन्होंने जो इनकी अपनी रिपोर्ट आई है, या ये वो काका कालेलकर वाली में उसके साथ लगे रहे हैं। और काका कालेलकर के रिपोर्ट में जो इन्होंने डिसेंट नोट लगाया 67 पेज का, वही डिसेंट नोट आने वाले दिनों में मंडल आयोग की आधारभूमि बनी है। और आज की तारीख में जो भी मंडल आंदोलन है, तो मंडल आंदोलन की आधारशिला अगर आप देखें तो शिवदयाल चौरसिया के उस डिसेंट नोट में लगा हुआ है। और उतना नहीं है, फिर उसके बाद इन्होंने वो 74 से लेकर के 80 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। तो ग्रास रूट से लेकर के, जमीन से लेकर के, और जो हमारे सदन का, हमारे पंचायत का सर्वोच्च वो मंच हो सकता है, वहां तक शिवदयाल चौरसिया है। अब इसको विडंबना कहिए या अपना चाहे जो कहिए, या जो उनकी जाति संरचना है, अब उसमें लोग उन्हें कितना उठा पाते हैं, कितना ले पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, अपना वो तो अलग की बात है। लेकिन शिवदयाल चौरसिया ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको लेकर के माननीय, आप देखिए, जो भी व्यक्तित्व है, जो भी दर्शन है, वो तो लीडरशिप का काम होता है कि उसमें से कैसे अपना छांट करके उसको फोकस करके आगे। और
यह अखिलेश यादव की ही ये दूरदर्शिता कहिए या उसकी तीक्ष्णता कहिए या उसके वैचारिक कहिए या उसकी मजबूती कहिए कि शिवदयाल चौरसिया जैसे तमाम लोगों को छांट छांट करके वो मंच पर ला रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो आज शिवदयाल चौरसिया के बहाने वो जिनके वोटों की संख्या निहायत कम है, वो बहुत निर्णायक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे अंदाज से अखिलेश यादव जैसा ही आदमी पहचान सकता है कि ये जो वो दही के जोरन है कि आप चाहे जितना दूध में डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए तो पूरा का पूरा दूध दही बन जाएगा। तो उसी प्रक्रिया में, उसी में ये पूरे मंथन की प्रक्रिया ये जो इस समय शुरू हुई है, और उसमें समाजवादी दर्शन, जाहिर सी बात समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि में लगा हुआ है। तो शिवदयाल चौरसिया का आज 123 साल के शिवदयाल चौरसिया रहे होते उनके जन्म से अगर हम खास करके देखें, तेलीबाग के इलाके में हमारे पैदा हुए थे, लेकिन उनके पीछे का ये पूरा दर्शन एक बार नए सिरे से खंगालने और नए तरीके से मंथन करने, और उस मंथन में से वो जो अपना दूध को जोरन डाल के जो दही बना रहे हैं, उसको मथ करके जो मक्खन निकलेगा हमारे अंदर से, उसी को निकालने का प्रयास हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और वो मक्खन निश्चित रूप से हमारे देश को, समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी दर्शन को, समाजवादी पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से कृष्ण अपना जो मक्खन चुरा चुरा करके खा करके और इतना हृष्ट हुए और उन्होंने तमाम वो किया। तो हम आज के दिन अपने शिवदयाल चौरसिया जी को बहुत 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 उनका अभिनंदन करते हैं, और उन्हीं के बहाने हम ये जो भी चर्चा की प्रक्रिया चली है, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शशांक जी, माननीय डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि माननीय शिवदयाल चौरसिया जी के विचार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के नायक नायिकाओं को लेके इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहते हैं। जो भी दर्शक हैं, अगर जिसमें किसी की रुचि हो, वो इसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो बहुजन संवाद का मंच उनके लिए उपस्थित है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।